अगर आप सीएचएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके मन में सबसे बड़ा यही सवाल आता है, सर मैं कैसे एलिजिबल होऊंगा सीएचएस में? क्या मेरी उम्र कहीं ज्यादा तो नहीं, कहीं कम तो नहीं? इसके बारे में आप जानकारी कैसे लेंगे? ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारा आपका एज रिलेटेड और एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करने वाले हैं सीएचएस 9th और 11th के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय। मैं एक सीएचएस एलुमनाई और पिछले 7 सालों से लाखों बच्चों को मेंटर किया यूनिवर्सिटी और सीएचएस एग्जाम के लिए। तो आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि आपकी क्या मिनिमम और मैक्सिमम एज होनी चाहिए जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका उम्र ज्यादा या कम तो नहीं है। ठीक है, अगर हम 9th क्लास की देखिए, ये पिछले साल की 2023 की बुलेटिन है, एग्जैक्ट ऐसे ही 24 की भी आनी है। ठीक है, तो 24 की, अगर 2024 की मैं बात करता हूं, ये 2024 के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो अगर आप 9th की बात करते हो तो आपका 13 से 15 साल होना चाहिए। लेकिन कब तक? ध्यान से सुनिएगा, आपका जो भी उम्र है अगर उसको 30 सितंबर 2000, देखिए 23 लिखा है क्योंकि 2023 का पिछले साल का ये बुलेटिन है, लेकिन जब इस साल ही अपडेटेड आएगी तो उसमें लिखा होगा कि अगर 13 से 15 साल का आपका उम्र हो रहा है 30 सितंबर 2024 तक, तो आप क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपने क्लास 8 की परीक्षा पास कर ली होगी तो तब तक, सितंबर तक तो कर ही लेंगे, अभी जब वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता हो ना की हो। ठीक है, अगर मैं उम्र में, अगर मैं ईयर्स में बात करूं आपके सामने, ठीक है ना, कि कब से कब नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आपका उम्र जो होना चाहिए, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं तो 2009 के 30/9/2009 के पहले नहीं होना चाहिए, और आपका उम्र जो है 30/10/2011 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसी के बीच में आपका उम्र होना चाहिए, एज होगा तभी आपका होगा। अगर आप इसको डिटेल में और समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप गूगल पे जाइएगा, एक बार एज कैलकुलेटर सर्च करिएगा। ठीक है, और आपको वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है ना, एज कैलकुलेटर जाइएगा, किसी भी कैलकुलेटर को खोल लीजिएगा। ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिएगा। जब मान लीजिए किसी बच्चे का जून में 5 तारीख को जून में बर्थडे है, ठीक है ना, और उसका जो ईयर है, ध्यान से सुनिएगा, उसका जो ईयर है, मान लीजिए वो पैदा हुआ है 2012 में, ठीक है ना, 12 में, तो आपको बस एज ऑफ डेट में यहां पे सितंबर सेलेक्ट करना है, यहां पे 30 सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, और उसके बाद यहां 2024 सेलेक्ट करना है, फिर कैलकुलेट कर देना है, ऑटोमेटिक ही आपके सामने उम्र आ जाएगी कि इस बच्चे की उम्र 12 साल 3 महीने हुई और हमारे अकॉर्डिंग 13 से 15 साल की उम्र में चाहिए था, तो ये बच्चा क्या है? एलिजिबल नहीं है। समझे, ये बच्चा क्या हो गया? 1 साल छोटा है। समझ रहे, छोटा भी होगा तो भी एलिजिबल नहीं होगा, बड़ा होगा तो भी एलिजिबल नहीं होगा। इसीलिए हमने बोला कि 2009 के पहले और 30/9/2011 के बाद वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है 9th क्लास के लिए। ऐसे अगर मैं 11th क्लास की बात करूं तो आपका 30 सितंबर 2023 तक अधिकतम उम्र 18 साल होना चाहिए। कम की कोई लिमिट नहीं है इसमें अधिकतम 18 से ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए, और किसी बच्चे का होता भी नहीं है। हमें नहीं लगता है कि 11th में जो बच्चा एग्जाम देने जा रहा है मतलब उसका 18 साल से ज्यादा का उम्र होगा। 9th में कई बच्चों की प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसका उम्र कम हो जाता है कई बच्चों का, ठीक है ना, कई बच्चों का ज्यादा हो जाता है। तो आप एक बार जरूर देख लेंगे, अगर एज रिक्वायरमेंट को नहीं फुलफिल करेंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात 10th भी आप पास होने चाहिए तभी होगा। ठीक है ना, ये 2024 से रिलेटेड आप जो भी बात करेंगे, ये 2023 का है एकेडमिक कैलेंडर या बुलेटिन, इस वजह से इसमें लिखा है। अगर हम 2024 के लिए फॉर्म भरेंगे तो ये चीजें हम 30 सितंबर 2024 तक हम देखेंगे कि आपका 18 साल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी। अब बाकी आप एज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर इसी की जगह पे, जैसे हमने 2011 किया, ठीक है ना, अगर कोई बच्चा मान लीजिए 8 जून 2010 को पैदा हुआ, ठीक है, या 2011 को पैदा हुआ, 10 ही को मान लीजिए, ठीक है, 10 को पैदा हुआ है, ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे इसका 30 सितंबर 2024 तक, तो इसका 14 साल 15 दिन हो रहा है। ठीक है ना, तो 14 साल 15 दिन होने का मतलब 13 से 15 के बीच में है, तो ये एलिजिबल है। अगर एक दिन भी ज्यादा हो रहा है 30 सितंबर 2024 तक आपका एज कैलकुलेट करने पे, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे बाबू। ये रही एज के रिलेटेड जो आपके मन में बहुत सारे ढेर सारे कंफ्यूजन आते हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूं नहीं हूं। ठीक है, 9th के लिए 8th जो पास है बच्चा वही दे पाएगा, मतलब जो अभी 8 से 9th में जा रहा है। ठीक है, और 11th के लिए जो 10th एग्जाम इस बार बोर्ड दे रहा है 11th में जाएगा वही एलिजिबल होगा। समझे बात को? तो ये दो चीजों का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे बात को? और उसके बाद आप एज कैलकुलेट कर ही सकते हैं एज कैलकुलेटर से किसी भी। बस ध्यान दीजिएगा, अगर 2024 का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपनी एज को जो कैलकुलेट करेंगे
वो 30 सितंबर 2024 तक कैलकुलेट करेंगे। अगर आप 2025 में एग्जाम देंगे तो 30 सितंबर 2025 तक कैलकुलेट करेंगे। और आपका 13 से 15 साल अगर आ रहा है तो आप 9th इनके बीच में आ रहा है तो 9th के लिए एलिजिबल है, 18 साल से कम आ रहा है तो आप किसके लिए 11th के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। ये एलिजिबिलिटी रही है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है सीएचएस एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बेसिक शिक्षा ऐप इंस्टॉल करिए जो कि डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें हम डिटेल में बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं और बहुत सारे सैकड़ों बच्चों ने उसका लाभ उठाया है सेलेक्ट होके। आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। एकदम टॉप क्वालिटी कंटेंट आपके घर बैठे हम लोग डिलीवर करते हैं। बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारा कंटेंट क्वालिटी जो आपको अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाया करते थे वो आपको घर बैठे आपके ऐप में मिल जाएगा। तो बेसिक शिक्षा ऐप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करिए, एक बार इनरोल करिए, उसमें देखिए कि आपके लिए या आपके जानने वाले कोई भी अगर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल चीजें वहां मिलने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। ऑल द बेस्ट।